और थाली बजा के आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और तहे दिल से मैं शिवम भाई, मैं आपसे मतलब मैं चाहूंगा कि हमारा ये वेलकम आप स्वीकार करें, तहे दिल से स्वीकार करें सबसे पहले। सर एक सेकंड, मैं सबको अनम्यूट कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और पूरे इंडिया की तरफ से तहे दिल से अंतरात्मा से हम आपका स्वागत करते हैं। और थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको सर। और आपके परिवार को शुभकामनाएं देते हैं। आज मदर्स डे है और जिन्होंने आपको पैदा किया उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं सबसे पहले हम। और आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए मतलब और मैं नहीं बोल सकता, तहे दिल से धन्यवाद। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर सर। अभी 5-10 मिनट जो लोगों से बात हो रही थी, बहुत यूथ बैठा है अभी यहाँ पर, और वो आज कई लोग आपको फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, कई लोग इंस्टा पे फॉलो करते हैं। सब लोगों ने शेयर किया अभी पिछले 10 मिनट में कि वो क्या क्या सुनना चाहते हैं। तो मैं इनकी तरफ से एक लाइन बोल देता हूँ कि ये जानना चाहते हैं इनिशियली जो आपको जो जो प्रॉब्लम्स आई उनको आपने कैसे ओवरकम किया, और एक छोटी सी एज में इतने बड़े मुकाम आपने कैसे हासिल किया। तो ज्यादातर लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं शायद, जितने लोगों से मेरी बात हुई। तो शिवम भाई, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करें अगले घंटे में, और मैं जानता भी हूं और मानता भी हूं कि ऐसा ही होने वाला है। थैंक यू सो मच शिवम भाई, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर सर। और थैंक यू शिवराज सर एंड थैंक्स टू ऑल टीम। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और आज का दिन बहुत मायनों में खास है। आज मदर्स डे है, आज हमारे सीनियर विवेक सर का बर्थडे है, और आज सबसे बड़ा दिन है वेस्टीज का चेक डे है। तो आज हमारा फेस्टिवल होता है 10 तारीख को। कभी भी धमाका। बोलना चाहूँ मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब आपके पास साथ सिंगापुर था ना, तो आप जरूर शेयर करना आज मदर्स डे वाले दिन कि आप मदर को क्यों लेके गए थे फॉरेन ट्रिप। जी जी जी, ये जरूर शेयर करना भाई, मैं भूल ना जाऊं, इसलिए बीच में मैंने बोला। प्लीज कैरी ऑन करिए। बिल्कुल सर। सो आज हमारे चेक भी आने हैं और रात तक उम्मीद है कि फेसबुक पे हमारी सुनामी आ जाएगी, वेस्टिजियन सुनामी एक ला देंगे। और बहुत सारे लोगों के, मैं तो दीपक सर से बोल रहा था, मैंने कहा सर आप एक ना नींद की गोली भी बना दो, कई लोगों को तो नींद ही नहीं आती है। राइट, वेस्टीज इतने धमाके पे धमाके करी जा रही है। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इज द टाइम जब मैं आपको कुछ चीजें अपनी स्टोरी से रिलेट करना चाहूंगा। सो नाम मेरा शिवम है और एक नॉर्मल ग्रेजुएशन मेरी चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में। मेरे पास दो ऑप्शन थे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी को शॉर्ट करके बताऊंगा, पर मैं कामयाब कैसे हुआ वो चीज मैं आपको आज ज्यादा बताऊंगा। तो सब मेरे पास दो ऑप्शन थे माय डियर फ्रेंड। पहला ऑप्शन था मेरे पास, मैं पढ़ाई में अच्छा था तो मैं किसी जॉब में जा सकता था। राइट, मुझे इतना विश्वास था कि अगर मैं किसी भी एग्जाम में बैठूं तो मैं उस एग्जाम को क्रैक कर देता। दूसरा मेरे पास ऑप्शन था मेरे फादर का बिजनेस, जहां पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी और मैं बैठा रहता फैक्ट्री में, 70-80 हजार रुपए महीना में वहां से कमा लेता। इन दोनों ऑप्शन को मैंने साइड में रखा और मैंने वेस्टीज को चुना। क्यों चुना मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मुझे जब ज्वाइन कराया गया था तो मुझे एक चीज बताई थी, शिवम जी अगर 3 से 5 साल मेहनत कर ली तो आने वाले 30 साल एंजॉय कर सकते। सिर्फ एक चीज, एक थॉट था मेरे माइंड में, अगर 3 से 5 साल मैंने मेहनत कर ली, 3 से 5 साल मैंने अपने दे दिए, तो आने वाली जिंदगी में अपने शर्तों पे जी सकता हूं। आप सोच के देखिए कि एक इंसान जीवन में कितना जीता है, 60, 70, 80। माय डियर फ्रेंड, शुरू का 20 साल एक बच्चा किस चीज में निकाल देता है बचपने में, कि अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी तो मैं स्टूडेंट हूं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं। 40 साल में जैसे ही कोई इंसान एंटर करता है, उसके माइंड में एक थॉट प्रोसेस हल्का सा आना शुरू हो जाता है कि अब तो मैं ओल्ड एज में जा रहा हूं, अब मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूं। तो जिंदगी के बचे कितने साल? हमारे पास बचे सिर्फ 20 साल। कहते हैं जवानी आके चली जाती है, कहते हैं जवानी आके चली जाती है और बुढ़ापा आके जाता नहीं है, ले जाता है। तो हमारे पास जिंदगी में जीने के कितने साल बचे? शिवम, मैं एक बात बीच में करना चाहता हूँ। जी सर। आपको बुरा ना लगे तो है बोल दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ जो है ना, सारे यूथ नहीं है, मेरी उम्र के भी हैं, तो आप थोड़ा सोच के बोला करो 40 साल के बाद, मतलब नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आई बात मुझे। मतलब ये कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं लगता शिवम, बुढ़ापा नहीं आता 40 साल के बाद यार। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं गलत हो सकता हूँ सर, माफी चाहूंगा उस चीज अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ शिवम, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। राइट, प्लीज कैरी ऑन। जी जी। सो बस एक थॉट प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ कि एक इंसान अपनी जिंदगी, बहुत सारे मैं बच्चों से मिलता हूँ, यूथ से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ,
मतलब 28-30 साल तक तो पढ़ाई में निकाल देते हैं, और उसके बाद फिर शादी, फिर बच्चे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप सोचिए कि इंसान जिएगा कब अपनी लाइफ। तो वही चीज माय डियर फ्रेंड मैंने सोची बहुत ज्यादा। मैंने वेस्टीज का जब डिसीजन लिया करने का, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं था। मेरे पेरेंट्स वर अगेंस्ट, माय फ्रेंड्स वर अगेंस्ट, हर कोई मुझे पागल बोल रहा था, हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैंने मान सर से एक चीज पूछी थी जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया। मैंने कहा सर आप मुझे एक स्टूडेंट का 30,000 का चेक दिखा दो वेस्टीज में, ताकि मैं जब किरोड़ीमल कॉलेज में जाऊं, हंसराज कॉलेज में जाऊं, रामजस में जाऊं, तो मैं बहुत सारे बच्चों को दिखा पाऊं कि वेस्टीज में स्टूडेंट भी कामयाब है। और मान सर ने कहा बेटा कोई नहीं, कोई भी अभी तक ऐसा बंदा नहीं है स्टूडेंट जिसका 30,000 का चेक हो। मैंने ऊपर वाले को बड़ा शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा थैंक यू गॉड, पता नहीं आप मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं। आज मेरे पास नहीं है किसी का चेक दिखाने के लिए, पर आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास मेरा चेक होगा दिखाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, हमेशा आपके पास लाइफ में दो ऑप्शन रहेंगे। या तो आप इंतजार करो कि कोई और आके प्रूफ करे, या तो आप खुद स्टेप लो और खुद अपने आप को प्रूफ करो और आपसे इंस्पायर होकर लोग आए। राइट, सो मैंने सेकंड ऑप्शन लिया। मैंने खुद को अपने परिपक्व बनाया। बहुत सारे चीजें मेरे अगेंस्ट थी। माय डियर फ्रेंड, मेरा पहले महीने का चेक था 201 201 रुपए का। दूसरे महीने का मेरा चेक था 856 रुपए का। तीसरे महीने का चेक था मेरा 1698 रुपए का। चौथे महीने का चेक था मेरा 2129 रुपए का। पांचवें महीने का मेरा चेक था 5535 रुपए का। 1 साल, 2 साल, 3 साल लग गए शिवम गोस्वामी को पहला 1 लाख कमाने। 3 साल लगे और 1 लाख पहुंचने में मुझे। माय डियर फ्रेंड, पर मुझे एक चीज पता थी कि जिस भी चीज को बनने में समय लगता है वो चीज बड़ी बेहतरीन होती है। टाटा नैनो आपने सुना होगा, वो 3 घंटे में बन जाती है, और रॉयल्स रॉयल्स को बनने के लिए 6 महीने चाहिए होते हैं। अगर किसी भी आपको समय लग रहा है तो समझ लो बहुत बेहतरीन चीज बन रही है। मुझे इतना विश्वास था आज नहीं तो कल अपना टाइम आएगा। 3 साल लगे, पर माय डियर फ्रेंड जैसे ही मैं 1 लाख पे पहुंचा मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते करते चेक 2 लाख पहुंचा, 3 लाख पहुंचा, 4 लाख पहुंचा, 5 लाख पहुंचा, 6 लाख पहुंचा। आज मेरा हाईएस्ट इनकम पौने 7 लाख रुपए है। एवरेज इनकम मेरी 6.25 लाख रुपए महीना है। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात बताता हूँ। इस समय सारी दुनिया परेशान है, पैसा कहां से आएगा। अपने को टेंशन नहीं है। पिछले 2 महीने से घर से बाहर कदम नहीं रखा। अभी आपने सुना होगा पिछले महीने दिल्ली में दंगे हुए। दंगे होते ही, दंगे से पहले हम थाईलैंड में थे, शिवराज सर हम सब थाईलैंड में थे। थाईलैंड से जैसे आए दंगे हो गए, दंगे के बाद लॉकडाउन हो गया, और पिछले 2 महीने मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं वो 10 लाख से ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा की इनकम जब मैंने पैर नहीं रखा। आप सोच के देखिए, मैंने पता मान सर को फोन किया। मैंने कहा सर आपने मेरे से एक चीज छुपाई थी, ज्वाइन करते समय आपने मुझे बताया नहीं था। कह रहे शिवम जी क्या नहीं बताया मैंने आपको। मैंने कहा सर आपने मुझे ये बताया था कि शिवम जी एक दिन आएगा कि आप काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा। मैंने कहा आपने मुझे ये तो बताया नहीं था कि एक दिन जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा। आज आप सोच के देखिए, पूरी दुनिया काम नहीं कर रही है और पैसा आ रहा है। आज रात को देखना फेसबुक पे तहलका मचा दूंगा और दिखाऊंगा कि वेस्टीज करनी क्यों है। आज 6.25 लाख महीना, पिछले 1 साल की इनकम मेरी ज्यादा तो नहीं है, मात्र 85 लाख है। 85 लाख रुपए, सिर्फ 85 लाख रुपए कमाए। दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, कंपनी की तरफ से जिस उम्र में बच्चे पासपोर्ट नहीं बनवा पाते उस उम्र में मेरा पासपोर्ट भरने वाला है। 10 विदेश यात्रा मैं यहां से कर चुका हूँ, 10 फॉरेन ट्रिप्स। और इस साल की मेरी प्लानिंग थी, अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो इस साल मेरी प्लानिंग थी, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने, मुझे इंडोनेशिया जाना था, मुझे दुबई जाना था, इसके अलावा कंपनी का यूरोप ट्रिप था। मेरी 6 विदेश यात्रा मुझे इस साल करनी थी, बट कोई बात नहीं, की फर्क पड़ता है, इस साल नहीं तो अगले साल चले जाएंगे। राइट, सो माय डियर फ्रेंड 10 विदेश यात्रा मैं यहाँ से कर चुका हूँ। 2 गाड़ियां मैं यहाँ से चलाता हूँ। मैंने पहली गाड़ी ली थी नेक्सा बलिनो। वो गाड़ी मैंने कैश ली थी, बैंकों ने मुझे लोन ही नहीं दिया, कहते आप बच्चे हो चुका नहीं पाओगे। फिर मुझे एक बात याद आई धीरू भाई अंबानी की, कि उसने भी 1980 में आईडीबीआई बैंक से लोन मांगा था अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, उसे भी लोन नहीं दिया था। और 2008 में मुकेश अंबानी ने उसी बैंक को खरीदने का ऑफर दिया था। मैंने कहा मैंने भी लोन मांगा, मुझे नहीं दिया, अब देखते हैं मैं आगे आगे क्या करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, आज अभी मैंने दूसरी गाड़ी अपने परचेज करी थी सितंबर में, और सितंबर से वो गाड़ी चला रहा हूँ ऑडी।
वर्थ ₹40,68,000, 40,68,000 की मैं आज ऑडी चलाता हूँ, अपने बाप के नहीं, अपने आप के पैसों। माय डियर फ्रेंड, जिस उम्र में लोग करियर बनाने की सोचते हैं उस उम्र में मैं रिटायर अपने आप को कर चुका हूँ। जिस उम्र में लोगों के लिए डिग्रियां महत्वपूर्ण होती है उस उम्र में मुझे नहीं पता आज मेरी डिग्री कहाँ है, राइट। तीसरी सबसे बड़ी चीज, मैं अकेला सक्सेस पे नहीं हूं। आज मेरी टीम में, पूरे परिवार में 50 से ज्यादा लोगों की इनकम 1 लाख महीने से ज्यादा है, 50 से ज्यादा। और ऐसे पता नहीं कितने बच्चे हैं जिनकी दाढ़ी से पहले उनकी गाड़ी आ गई। हम सब, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनना था, यही मेरा सपना था। और अब यही सपना है कि बहुत सारे बच्चों को किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनाना है, उसी के लिए मेरा जन्म हुआ है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, ये था मेरे बारे में। अभी पिछले फॉरेन ट्रिप में 105 लोग थे टीम से, अगले जनवरी में टारगेट लिया है 505 लोगों का, 500 लोगों को विदेश लेके जाना, राइट। सो दिस वाज अ स्मॉल अबाउट मी। अब मैं यहां तक कैसे पहुंचा हूं, क्या चीजें, मुश्किलें मैंने झेली, क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं थोड़ा सा उस पर आता हूँ। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आज आपको 4 पॉइंट सिखाना चाहूंगा, 4 पॉइंट बताना चाहूंगा। सबको पता है मीटिंग में जाना जरूरी होता है, सेमिनार लेना जरूरी होता है, कंसिस्टेंसी लेने जरूरी होती है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। बट मैं आपको इंटरनल जब तक आपकी चीजें काम नहीं करेगी, आपके एक्सटर्नल एफर्ट्स वर्क नहीं करेंगे, राइट। सो इंटरनली क्या चीजें जरूरी है मैं वो आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज जब मैं वेस्टीज में आया था, और आपको अगर कामयाब होना है, पहली चीज, यू हैव टू बी अ विजनरी लीडर। विजनरी लीडर बनिए, दूर का सोचिए। आज के लिए मत आइए, कल के लिए मत आइए, 6 महीने के लिए मत आइए, 1 साल के लिए मत आइए। 6 महीने बाद क्या, उसके 4 महीने बाद कुछ नहीं होने वाला, 6 महीने बाद कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू बी अ विजनरी लीडर। व्हाट आफ्टर 3 years, व्हाट आफ्टर 5 years, 3 साल बाद, 5 साल बाद आप किस इनकम पे होंगे, आपकी क्या लेवल होगा, आप कौन सी गाड़ी चला रहे होंगे, उसके लिए आइए। विजन क्या होता है, जो दूर का सोचता है, विजनरी, उसे कहते हैं विजनरी। आज हम वेस्टीज मैनेजमेंट को बोलते हैं विजनरी मैनेजमेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2004 में 2008 की बातें करते थे, 2008 में 2012 की बातें करते थे, 2012 में 2020 की बातें कर रहे हैं, और 2020 में 2025 की बातें कर रहे हैं। इसे बोलते हैं विजनरी मैनेजमेंट, जो दूर का सोचते हैं। वेस्टीज वो बोलते हैं ना गौतम बाली सर को विजनरी लीडर। क्यों, क्योंकि 2025 की बातें वो 2020 में कर रहे हैं। क्या टारगेट है 2025 में, कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आना है और 20,000 करोड़ की कंपनी बनना है। विजनरी, दूर का देखिए। बहुत सारे लोग क्यों नहीं कामयाब होते, मैं बता देता हूं। क्योंकि वो चाहते हैं जी हम आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। वो यही चाहते हैं कि हम आज जुड़े, आज कामयाब हो जाए और आज क्राउन बन जाए। माय डियर फ्रेंड, दैट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। हर अच्छी चीज को बनने में समय लगता है। मकान बनने में समय नहीं लगता, महल बनने में समय लगता है। समय लगेगा। मुझे 3 साल कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था, पर मुझे एक चीज पता थी, एक दिन अपना टाइम आएगा। सो आप सबसे यही बोलना चाहूंगा, पहली चीज विजन लेके आइए, एक विजन लेके आइए। 3 साल बाद आपकी क्या इनकम होगी, 5 साल बाद आपका क्या लेवल होगा, 5 साल बाद आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो। बी अ विजनरी लीडर। शॉर्ट टर्म के लिए मत आइए। वेस्टीज इज नॉट अ T20 मैच, इट्स नॉट अ वनडे इंटरनेशनल, इट्स अ टेस्ट मैच। ये टेस्ट मैच है सर। और आप सपने पूरा करना चाहते हो, सपने आसानी से पूरे नहीं होते, और जो आसानी से चीज मिल जाए वो कभी सक्सेस नहीं होती। आप समझ रहे हैं, सक्सेस का रास्ता मुश्किलों से होकर ही गुजरता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये समझना आपको पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मुझे एक चीज समझती, शॉर्टकट नहीं है। 1 साल बाद कोई नहीं जानता था, 2 साल बाद कोई नहीं जानता था, पहचानता था, लगा रहता था दिन रात, भूखा प्यासा, धूप बरसात, कुछ नहीं देखा माय डियर फ्रेंड। सिर्फ अपना जुनून दिखता था, अपना पैशन दिखता था, अपनी ऑडी दिखती थी। मुझे वो लाइफ जो आज मैं जी रहा हूँ, मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त मैसेज करके आजकल कहते हैं, शिवम तू तो मजे कर रहा है। मैं उनसे बोलता हूँ, भाई उद्देश्य भी वही था वेस्टीज में आने का, मजे करना। तू भी कर ले, तुझे किसी ने मना किया? आप समझिए, आज मेरे दोस्त जो मेरे पे हंसते थे, मुझे पागल बोलते थे, आजकल वो अपने आप पे हंसते हैं और अपने आप को पागल बोलते हैं कि काश हम तेरे साथ कर लेते, काश तेरे पे विश्वास कर लेते।
मैंने कहा काश लगाया भी तुम्ही ने था, मैंने नहीं लगाया, राइट? और जहां पे काश आ जाए ना, वहां इंसान कामयाब नहीं हो सकता। सो पहली चीज, यू हैव टू बी अ विजनरी लीडर। अगले 3 चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल अदा किया। सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का है वो है फेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम, बिलीफ में 3 बिलीफ मुझे हमेशा से थे। अगर ये 3 बिलीफ सिस्टम आपने अपने ऊपर रख लिए, अपने पास रख लिए, कोई माइकल लाल आपको यहां कामयाब होने से नहीं रोक सकता। बिलीफ सिस्टम, बिलीफ में सबसे पहला बिलीफ, कामयाब होने के लिए चाहे आप कोई भी काम करो, स्पोर्ट्स करो, पढ़ाई करो, डॉक्टरी करो, वेस्टीज करो, बिलीव इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। कामयाबी, अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते। बिलीव इन योर सेल्फ। मुझे हमेशा से खुद पे विश्वास था। मेरे पेरेंट्स को मेरे पे विश्वास नहीं था, मेरे दोस्तों को मेरे पे विश्वास नहीं था, मेरे रिश्तेदारों को मेरे पे विश्वास नहीं था। ये सारे शुभचिंतक थे। शुभचिंतक आप समझते हो ना, हर किसी की लाइफ में शुभचिंतक होते हैं। जब भी आपकी लाइफ में कुछ शुभ होने वाला होगा, उन्हें चिंता होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही ये मेरे शुभचिंतक थे। मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता था तो इन्हें चिंता होनी स्टार्ट हो जाती। बट माय डियर फ्रेंड, मुझे हमेशा से विश्वास था, जैसे सचिन तेंदुलकर को अपने ऊपर विश्वास था। आपको सुना है, आपने पता होगा, सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हुआ था। बिल्कुल सारी दुनिया जानती है कि 10वीं क्लास में सचिन फेल हुआ। पर आपने कहीं सुना, पढ़ा, लिखा, देखा कि सचिन 10वीं में फेल होने के बाद घर जाके बहुत रोए, बहुत ज्यादा परेशान हुए, डिप्रेशन में आ गए कि 10वीं में वो फेल हो गया? कहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, क्योंकि सचिन का फोकस पढ़ाई नहीं था, सचिन का फोकस क्रिकेट था। वो क्रिकेट में फेल नहीं होना चाहता। सो पहली चीज एक अपने दिमाग में डाल लो, कामयाब होना है तो खुद पे विश्वास जरूरी है। जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं है, कोई माइकल लाल आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। मुझे हंसी आती है, कुछ डाउनलाइन कहते हैं, सर आपको मेरे अंदर क्या दिखता है? मैंने कहा भाई भीष्म पितामह दिखते हैं मुझे आपके अंदर, और बताओ। कहता नहीं 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 सर, आपको ये ऐसा लगता है कि मैं एक दिन कामयाब हो सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगता। कहता सर आपने तो बिल्कुल बेइज्जती मार दी। मैंने कहा भाई जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आप दूसरे को क्या विश्वास दिलाओगे आप कामयाब हो सकते हो? जिसके पास जो है वो वही तो चीज दे सकता है। आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आप मेरे से पूछ रहे हो। मैंने तो अपने अपलाइन से कभी नहीं पूछा कि सर आपको मेरे अंदर क्या नजर आता है। मैंने तो कभी नहीं पूछा। आपको खुद पे अगर विश्वास है, आपको किसी और के विश्वास की जरूरत ही नहीं है। मेरे 15 दिन पहले एक डाउनलाइन का फोन आया, 15-20 दिन पहले। कहता सर 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने कहा क्यों? कहता एक उल्का पिंड आ रहा है धरती की तरफ बड़ी रफ्तार से, और सुनना है कि वो धरती उड़ा देगा। मैंने कहा अच्छा, पूरी धरती उड़ा देगा? कहता हाँ। मैंने कहा काम कर, अपनी सारी जायदाद धन संपत्ति तू मेरे नाम कर दे। कहता सर मजाक कर रहे हो। मैंने कहा शुरू किसने किया था? मैंने कहा बेवकूफ, तुझे इतना विश्वास है कि एक उल्का पिंड 29 अप्रैल को दुनिया उड़ा सकता है, तुझे ये विश्वास नहीं है कि तू एक दिन जीवन में कामयाब हो सकता है? खुद पे विश्वास रखिए। जब कोई आपके साथ खड़ा ना हो, आपको खुद के साथ खड़ा होना है। मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, मुझे पता था मेरा विश्वास मेरे साथ खड़ा था। मेरा विश्वास मेरे साथ खड़ा था, इसलिए मैं अपने सपनों पे अड़ा था, इसलिए मैं अपने सपनों पे डटा रहा, टिका रहा। खुद पे विश्वास रखिए माय डियर फ्रेंड। ये दुनिया आपकी वो औकात लगाती है जो आप अपनी औकात लगाते हो। आपको अगर खुद पे विश्वास आएगा तभी लोग आप पे विश्वास करेंगे। आप जो अपनी औकात लगाओगे वही दुनिया मार्केट आपकी औकात लगाने वाली, राइट? सो नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। बिलीव इन योरसेल्फ। दूसरा विश्वास, बिलीव इन योर कंपनी, बिलीव इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, क्या आपको विश्वास है यहाँ पे एक दिन आप बहुत बड़ा कर सकते हो? मुझे तो हमेशा पहले दिन से पूर्ण विश्वास है कि मैं उड़ा दूंगा वेस्टीज। अगर आपको इतना सा भी डाउट है तो वो डाउट वही काम करता है जो नींबू की एक बूंद दूध में करती है। माय डियर फ्रेंड, आपकी सक्सेस में खुद पे विश्वास रखने से ज्यादा जिस प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो ये भी उतना ही विश्वास जरूरी होता है। वेस्टीज,
आज हमें बोलने की जरूरत नहीं है। एकमात्र ऐसी कंपनी है जो बोलती नहीं है, जो दिखाती है। एकमात्र ऐसी कंपनी है माय डियर फ्रेंड। बहुत कुछ लोग कहते हैं कि वेस्टीज के प्लान में कमी है। अरे वेस्टीज के प्लान में कमी नहीं है। इंडिया में ना बेवकूफ लोग ज्यादा हैं, शॉर्टेस्ट तरीका ढूंढते हैं पैसा कमाने का, मेहनत ना करनी पड़े, और फिर वही लोग मरते हैं, वही लोग फंसते हैं। माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में अगर कमी होती तो वेस्टीज में ही 5,000 ऑफिस क्यों है? अगर वेस्टीज में कमी होती तो वेस्टीज में ही 2,000 लोग विदेश क्यों जाते हैं? अगर वेस्टीज में कमी है तो वेस्टीज में ही एक इंसान 1 करोड़ रुपए महीना क्यों कमाता है? अगर वेस्टीज में कमी है तो वेस्टीज में ही हर कैटेगरी के लोग क्यों कामयाब है? लेडीज, लड़कियां, बच्चे, बुजुर्ग, हर तरीके की हर कैटेगरी आज वेस्टीज में कामयाब है। अगर वेस्टीज में कमी है तो वेस्टीज में 250 लग्जरी कार क्यों है? दोस्तों, वेस्टीज में कमी नहीं है, लोगों के दिमाग में कमी है। शॉर्टेस्ट तरीका ढूंढते हैं, और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। राइट? वेस्टीज में कमी नहीं है। बिलीव इन योर ऑर्गेनाइजेशन। पिछले 15 दिनों में हिंदुस्तान के नंबर 1 न्यूज चैनल पे नंबर 1 कंपनी 2 बार आ चुकी है। पहली बार वेस्टीज आई, दूसरी बार वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आए, और माय डियर फ्रेंड, वो दिन भी दूर नहीं, मेरी बात लिख लेना, जब वेस्टीजियंस के इंटरव्यू भी टीवी पे आ रहे हो। तब लोगों को समझ में आएंगे इंडिया में ना भैरों को धमाके सुनाई देते हैं। जब आप कुछ प्रूव करोगे, जब आप कुछ आगे बढ़ोगे, तब उन्हें लगेगा अबे हाँ, काश मैं भी कर लेता, काश। खत्म। काश माने खत्म। आपने मौका गवा दिया। माय डियर फ्रेंड, मौका, ये जो इंडस्ट्री आपको मिली है, जो वेस्टीज आपको मिले, इसे धोखा मत समझो, इसे मौका समझो। ये आपकी जिंदगी को 360 डिग्री के एंगल पे बदल सकती है। आपको पता है 1 अप्रैल 2015 को न्यूजीलैंड के एक छोटे से शहर ऑकलैंड में न्यूज़पेपर में खबर छपी, और वो खबर पता है क्या थी? BMW कंपनी ने वो खबर छापी थी कि जो भी अपनी पुरानी गाड़ी लेके आएगा, हम उसे नई BMW देंगे। 1 अप्रैल को क्या होता है? अप्रैल फूल। आप में से बहुत सारे लोग यही सोचते जो वहां के लोगों ने सोचा, 1 अप्रैल फूल बना रहे हैं, कोई पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी थोड़ी दे सकता है। कोई नहीं गया, पर एक लेडी सुबह 5 बजे अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी लेके पहुंच गई शोरूम, और उस लेडी को BMW ने नई गाड़ी गिफ्ट करी, और उस गाड़ी की नंबर प्लेट पे लिखा था नो फूल स्टे, और उस लेडी का नाम था टियाना मार्श। और अगले दिन जब ये न्यूज़पेपर में खबर छपी, तो लोगों ने अपना सर पकड़ लिया, क्या ये खबर सच्ची थी? ओह माय गॉड, मैं भी ले सकता था यार, मैं भी जा सकता था, शिट। दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन द थॉट्स एंड द एक्शन। बहुत सारे लोग एक्शन नहीं लेते। अरे उस लेडी ने जाने की हिम्मत तो करी। मिलना ना मिलना अलग चीज होती, नहीं मिलती कोई बात नहीं, उसकी पुरानी गाड़ी तो उसके पास होती, पर उसने कहा जाके देख लेते हैं, और उसे नई BMW, चमचमाती BMW गिफ्ट करी गई। माय डियर फ्रेंड, मौका धोखा मत समझना, क्योंकि मौका आपको एक दिन चौंका भी सकता है। आप परेशान भी हो सकते हो एक दिन सोच के कि मैंने क्या छोड़ दिया। राइट? सो माय डियर फ्रेंड, वी आर इनटू द बेस्ट कंपनी विद द बेस्ट मैनेजमेंट। आज इस समय पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक कंपनी है जो जोरों शोरों पे चल रही है, और वो वेस्टीज है। एक कंपनी, न्यूट्रा, कितने सारे बिजनेसेस खत्म हो गए। मैं अभी न्यूज पढ़ रहा था, गोल्ड जिम, कितनी बड़ी चेन, कितना बड़ा व्यापार, 70% उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। 70% गोल्ड जिम्स बंद हो रहे हैं पूरे इंडिया से। आप पढ़ो होटल इंडस्ट्री की क्या हालत है, एयरलाइन इंडस्ट्री की क्या हालत है, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप पढ़ लो, टीवी खोल के देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के बाद तो साइड इफेक्ट होना दिखाई देंगे, लॉकडाउन के अभी साइड इफेक्ट्स नहीं है इतने। लॉकडाउन के बाद, किसी भी चीज के होने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स पता लगते हैं। और इस समय में अगर एक इंडस्ट्री है तो मैं उसे बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, प्रेस्टीज कंपनी, और रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, जिसमें कभी रिसेशन नहीं आ सकता। इस समय में आप देखिए, इस समय में मेरा जो चेक है मैं आज दिखाऊंगा लोगों को, आज मैं बताऊंगा
कि वेस्टीज की स्टेबिलिटी क्या है, वेस्टीज की ताकत क्या है। पिछले महीने कितना सब कुछ काम नहीं किया, उसके बावजूद भी कितना बड़ा टर्नओवर हमने कंपनी को दिया, क्योंकि कंपनी ने अपना सिस्टम ऐसा बनाया। तो बिलीव इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी पे विश्वास रखें। जिस कंपनी का हम हिस्सा है वो ना ही सिर्फ हिंदुस्तान की नंबर 1 है, वो बहुत जल्दी दुनिया की भी नंबर 1 बनेगी। माय डियर फ्रेंड, आज वेस्टीज, कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया में स्थापित होना चाहती हैं और वेस्टीज दुनिया में स्थापित होना चाहती है। कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया में अपना साम्राज्य बनाना चाहती है और वेस्टीज पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य बनाना चाहती है। सोच, आज मेरी टीम ओमान में है, आज मेरी टीम दुबई में है, आज मेरी टीम बहरीन में है। मैं कहीं भी नहीं गया, आज दुबई में लोग काम कर रहे हैं मेरे लिए। वहां वो चाय पीते हैं, वहां वो पेस्ट करते हैं और अब उनको पैसा आता है। ओमान में अभी मेरे 50 लोगों की मीटिंग हुई, 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे ओमान में हो चुके हैं। आप सोच के देखो, ओमान। आज मेरा बिजनेस इंटरनेशनल, प्राउडली बोलता हूं मैं एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हूं जिसने वो सोचने की हिम्मत करी और विदेशों में जाके अपने ऑफिसेस, अपनी सर्विसेज चालू करी। राइट? सो माय डियर फ्रेंड, बिलीव इन योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड एंड द लास्ट, जो मुझे ये 3 विश्वास थे, 3 विश्वासों का बहुत बड़ा रोल है मेरी सक्सेस में। बिलीव इन गॉड, ऊपर वाले पे विश्वास रखो। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप कर्म ही करो, कर्म फल मत सोचो, आपको जरूर मिलेगा एक दिन। मुझे इतना विश्वास आपको भी होगा यार, अगर ऊपर वाले ने आपको दांत दिए तो वो आपको खाना भी देगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आज नहीं तो कल, पर जरूर मिलेगा। पर आपको इतना विश्वास होना तो चाहिए। सो बिलीव इन गॉड, ऊपर वाले पे विश्वास रखो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। मैंने कितनी बार सुना है कि दिल्ली कभी नहीं रुकती, मैंने कितनी बार सुना है मुंबई कभी नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती। पर आज कह सकता हूं, अगर दिल्ली मुंबई छोड़ो, अगर ऊपर वाला चाहे तो पूरी दुनिया रोक सकता है। आज हमें बताने की जरूरत नहीं है ऊपर वाले की क्या ताकत है। तो आप ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो आपको रिजल्ट, माय डियर फ्रेंड, जरूर देगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। ये 3 विश्वास मुझे हमेशा से अपने आप के ऊपर थे और इन 3 विश्वासों ने मुझे एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। इन 3 विश्वासों ने मुझे नथिंग से समथिंग बना दिया। इन 3 विश्वासों ने मुझे नोबडी से समबडी बना दिया। इन 3 विश्वासों ने मुझे डायरेक्टर से यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बना दिया। माय डियर फ्रेंड, यही बोलना चाहूंगा, ये जो समय चल रहा है इसे वेस्ट मत कीजिए, समय का मैक्सिमम यूज कीजिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जूम मीटिंग में जब आते हैं, कोई लेटेस्ट मीटिंग अटेंड कर रहा है, कोई खाते पीते अटेंड कर रहा है, कोई नमक पारे खा रहा है, कोई चाय पी रहा है। माय डियर फ्रेंड, जितनी नॉलेज आपको मिली है, जब भी किसी भी जूम मीटिंग में जाएं तो डायरी पेन लेके जाएं और सीखें। डायरी पेन लेके जाएं और सीखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। जो नॉलेज आपको मिल रही है, 2 लाइनें, 1 लाइन, मेरी फेवरेट लाइन बोलने जा रहा हूँ। आप पूछोगे ना शिवम गोस्वामी क्या फेवरेट लाइन है आपकी, तो बता देता हूँ, नॉलेज इज पावर एंड लर्निंग इज सुपर पावर। ये लाइन मेरी फेवरेट है। नॉलेज इज पावर एंड लर्निंग इज सुपर पावर। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास पावर है, अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता है तो आपके पास सबसे बड़ी सुपर पावर है, सबसे बड़ी सुपर पावर है। मैं महाभारत देख रहा था, उसमें अज्ञातवास हुआ और वनवास हुआ पांडवों का, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो जब वो अपने वनवास जा रहे थे, वहां पे थे, तो उन्होंने पूछा, केशव, भगवान कृष्ण ने पूछा, केशव ये 13 साल हम कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकलेंगे? हमें तो उनसे युद्ध करना है, हमें मारना है, ये करना है, वो करना है, हमारे अंदर प्रतिशोध है। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि बेटा, ये समय वेस्ट करने का नहीं, ये समय दिव्यास्त्र इकट्ठे करने का है। इंद्र को खुश करो, महादेव को खुश करो और इस समय में दिव्यास्त्र इकट्ठे करो। तो ये जो हमें समय मिला है माय डियर फ्रेंड, इसे वेस्ट मत करो। आप दिन में 3 बार खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अपने पेट, शरीर को देते हो, क्यों देते हो? जरूरत है। आप पूरे दिन में जो करना है कीजिए। मूवी देखना पसंद है, गाने गाने पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, पर शिवम गोस्वामी के कहने से एक रिक्वेस्ट कर लीजिए, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं, सिर्फ 2 घंटे इस दिमाग को खाना दीजिए। पूरे दिन में 24 घंटे में जो 2 करना है कीजिए। 2 घंटे खुद नोट्स बनाइए, खुद स्क्रिप्ट राइटिंग कीजिए। मैं आपको दिखाता हूं,
मैं कैसे बना हूं यहाँ तक, और मैं कैसे पहुंचा हूं यहाँ तक, और मैं कैसे पहुंचूंगा आगे। माय डियर फ्रेंड, आप मेरा लेवल जानते हो, मेरी इनकम जानते हो। आज मैं कुछ नहीं भी करूंगा तब भी पैसा आएगा, बट इंस्टेड ऑफ दैट, ये देखिए, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, ये मेरे नोट्स हैं जो मैं हर दिन बनाता हूँ, हर दिन नया नया सीखता हूँ, हर दिन पढ़ता हूँ, हर दिन पढ़ता हूँ, इसीलिए आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि नॉलेज, ये देखिए सर, ऐसी नहीं, नॉलेज इज पावर। नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास सबसे बड़ी पावर है, और सीखने की चाहत है तो वो उससे भी बड़ी पावर है। सो नॉलेज इज पावर एंड लर्निंग इज सुपर पावर। आज सोच के देखिए, वायरस आया, सारी दुनिया को बिठा के रख दिया, कोरोना वायरस। हम हर साल खेलते हैं वायरस वायरस, कभी डेंगू वायरस, कभी चिकनगुनिया वायरस, कभी मटनगुनिया वायरस, कभी इबोला, कभी तबोला, कभी H1N1। माय डियर फ्रेंड, कल कोई और वायरस भी तो आ सकता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। ये ऊपर वाले का अलार्म है, जग जाओ, आज पछताना मत, पर ये ऊपर वाले ने अलार्म दिया है, अभी जग जाओ सही टाइम। और जब इन फ्यूचर में कोई और ऐसा वायरस आए तो वो आपकी इनकम को लॉकडाउन ना कर पाए। क्यों? फर्क किससे पड़ा है? किसी अमीर को फर्क पड़ा है लॉकडाउन का? नहीं। कभी तो शाहरुख खान ने तो नहीं लिखा मुझे सिलेंडर पे सब्सिडी दो, सलमान खान ने, अंबानी ने तो नहीं लिखा कि पानी का बिल क्यों आ रहा है, बिजली का बिल क्यों आ रहा है, इतना नहीं लिखा। माय डियर फ्रेंड, हर अमीर इंसान, हर कामयाब इंसान अपनी ग्रोथ के लिए सोचता है। सो इन फ्यूचर में जब कोई ऐसा वायरस आए वो आपकी इनकम को ना रोक पाए, उसके लिए हमें आज स्टेप लेना जरूरी है, आज हमें मेहनत करनी जरूरी है, अभी से लग जाना है, इतनी मेहनत करनी है। सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी महत्तम खोजों में से एक खोज लॉकडाउन में हुई है, पता है आपको? महत्तम आविष्कारों में से एक आविष्कार लॉकडाउन में हुआ है। 1665 में लंदन में एक बीमारी फैली थी, प्लेग, जिसकी वजह से पूरे लंदन को लॉकडाउन कर दिया था। और लंदन लॉकडाउन होने की वजह से, माय डियर फ्रेंड, न्यूटन अपने घर पे बैठे थे, अपने पेड़ के नीचे बैठे थे, और तभी उनके ऊपर एक सेब आके गिरा, और न्यूटन ने क्या आविष्कार किया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी का आविष्कार कब हुआ? लॉकडाउन में। इतना बड़ा आविष्कार न्यूटन ने लॉकडाउन में किया 1665 में। आप सोच के देखिए। सो माय डियर फ्रेंड, इस समय को वेस्ट मत जाने दो, इस समय का हमें मैक्सिमम यूज करना है। मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लोग हंसेंगे, लोग पागल बोलेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, पर वही लोग एक दिन आपसे बोलेंगे हमें तो पता। मेरी टीम में एक मैडम है, शिवानी मैडम, उनकी टीम, उनका जो बच्चा है, उनका बेटा है, उनके बेटे के पास उसके दोस्त का मैसेज आता है, और वो ये कहता है, भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स के एग्जामिनेशन में बैठा हुआ हूं, और उस एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस वेस्टीज से रिलेटेड है। तो वो पूछ रहा था उससे, भाई व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ वेस्टीज? विश यू वेल्थ। हु इज द टॉप अर्नर ऑफ वेस्टीज? आप सोच के देखो, कोर्स के एग्जामिनेशंस में कितने सारे सवाल आज वेस्टीज से रिलेटेड आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ये फ्यूचर है। रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, हर चीज में रिसेशन आ सकता है, इस इंडस्ट्री में रिसेशन नहीं आ सकता। कितना भी लॉकडाउन हो जाए, कोई भी वायरस आ जाए, आप नहाना नहीं छोड़ोगे, आप खाना नहीं छोड़ोगे, चाय पीना नहीं छोड़ोगे, आप पेस्ट करना नहीं छोड़ोगे। इस इंडस्ट्री की हमें ताकत समझनी है, और इस इंडस्ट्री का सही टाइम पे हिस्सा बनना, ताकि 3 साल बाद, 2 साल बाद आपको काश करने का मौका ना मिले। 3 साल बाद, 2 साल बाद काश करने का मौका ना मिले। और जब भी आप सफल होने की तैयारी करेंगे, तो मुश्किलें तो आपका इम्तिहान लेंगी ना। मुश्किलें तो दबा के आपके पास आने वाली है, मुश्किलें बहुत सारी आने वाली है। मेरी फेवरेट लाइन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश में एक लाइन है, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट रिजेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड।
इस दुनिया के सबसे कामयाब लोग सबसे ज्यादा रिजेक्टेड लोगों में से एक है। जिन्हें सबसे ज्यादा रिजेक्शंस मिली है वही कामयाब लोगों में से एक है। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट रिजेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड, जिन्हें लोगों ने रिजेक्ट किया है। अगर आपको भी लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको भी लोग पागल बोल रहे हैं, अगर आप पे भी लोग हंस रहे हैं, तो परेशान मत होना, आपकी गाड़ी सही पटरी पे जा रही है। आपकी गाड़ी सही पटरी पे जा रही है। खुद पे विश्वास रखना, खुद पे विश्वास रखना कि अपना टाइम आएगा, चीजें बदलेंगी, लोगों को विश्वास आएगा। पैरों को धमाके सुनाई देते हैं। एक विदेश यात्रा आपकी लगी, एक विदेश यात्रा लगने के बाद लोगों के मुंह पे ताले लग जाते हैं। एक 50,000 की इनकम ही लोगों के मुंह पे तमाशा मारने के लिए काफी होती है। माय डियर फ्रेंड, उस इनकम को पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों की ना सुननी पड़ेगी। पर आपसे एक सवाल पूछता हूं, अपने आप से जवाब देना, मुझे मत देना। वेस्टीज के 3 साल या जॉब के 30 साल? वेस्टीज के 3 साल या जॉब के 30 साल? मैंने तो 3 सालों को चुना। मेरे बस की नहीं था 30 साल करना। जॉब में जब घुटने की ग्रीस खत्म होती है तब इंसान को क्या आ जाता है, चल अब तू हमारे भी किसी काम का नहीं है। पर वेस्टीज में 3 साल में वो लेवल, वो डिग्निटी, वो नेम फेम, वो सिक्योरिटी, क्या क्या चाहिए आपको? पैसा तो बाय डिफॉल्ट आता है। यू नो, जब सचिन तेंदुलकर 12 साल का था उसने पहली बार बैट पकड़ा था और उसे ये नहीं पता था कि वो इतना बड़ा द गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाएगा। 12 साल की उम्र में उसे पैशन नहीं चाहिए था। 12 साल की उम्र में उसे 12 साल की उम्र में नेम फेम नहीं चाहिए था, पैसा नहीं चाहिए था। बट नेम फेम और पैसा उसके पैशन को देख के ऑटोमेटिकली उसे फॉलो किया। तो सेम वेस्टीज में आप आओगे पैसों के लिए, पर नेम फेम, सिक्योरिटी, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, हजारों चीजें बाय डिफॉल्ट आपके पास आएंगी, पर उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। एक लाइन बोलने जा रहा हूं, दिल में, फेफड़ों में, गुर्दे में, दिमाग में, हर जगह घुसा लेना। एवरी सक्सेस हैज इट्स प्राइस टैग व्हिच वी हैव टू पे। हर कामयाबी का एक प्राइस टैग होता है जो हमें देना पड़ता है। आप छोटी से छोटी चीज, मोटी से मोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज की मार्केट में कीमत है और आपको वो चीज तभी मिलेगी जब आप उसकी कीमत दोगे। नैनो की अपनी कीमत है, वैगनार की अपनी कीमत है, डस्टर की अपनी कीमत है, ऑडी की अपनी कीमत है। कुछ भी लेने जाओगे तो हर चीज की एक कीमत है। तो कामयाबी की भी कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी, जो आपको देनी पड़ेगी, और बिना कीमत दिए वो चीज आप हासिल नहीं कर सकते। तो कामयाब होने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, लोगों की ना सुननी पड़ती है, दृढ़ संकल्प चाहिए होता है। हजारों, यहाँ से मेरे पेरेंट्स बोलते थे, मैं यहाँ से सुनता था, एक कान से सुनता था, दूसरे से नहीं, मैं उसी कान से निकाल देता, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, गलत वो भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं। वो अपनी तरफ से जिंदगी को देख रहे हैं, अपनी तरफ से सोच रहे हैं, और मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ। मैं वेस्टीज की ताकत जानता हूँ माय डियर फ्रेंड। नहीं तो आप मुझे बताओ, अगर मैं वेस्टीज में नहीं होता, पिछला 1 साल का मैं 85 लाख कहां से कमाता? कौन सा IIT, कौन सा IIM, कौन सा IPM मुझे 85 लाख देता? 85 लाख का पैकेज आप सोच लो सर, और वो भी बिना काम करे। बिना काम करे आज कितने लोग हैं जो प्राइवेट जॉब में, कितनों की सैलरी 20%, 25% डिडक्ट हो गई, और जिनकी डिडक्ट नहीं हुई उनका आज भी काम वैसे ही हो रहा है जैसे वो ऑफिस में काम करते थे, वर्क फ्रॉम होम। पर आज अपने को टेंशन नहीं है। मेरा वर्क यही है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, आप लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ। आज यहाँ पे मुझे लगभग हमारे 800-850 लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, और मैं इतना जानता हूँ 850 के 800 कामयाब कभी भी नहीं होंगे। आप में से 850 में से 200-300 ऐसे लोग होंगे जिनकी आज दिमाग की बत्ती जलेगी, और वो कामयाब होंगे, वो पागल होंगे, वो अगली विदेश यात्रा में हमारे साथ होंगे, और वहां वो मुझे मिलेंगे और कहेंगे, सर आपका वो जूम पे एक मीटिंग ली थी, उस दिन से मेरा वाई क्लियर हुआ था सर, आज मैं विदेश यात्रा में हूं, मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा, आपसे गले मिलूंगा, और हम दोनों मिलके, हम सब मिलके दुनिया को रॉक करेंगे। पर आप में से मैं सच बता रहा हूँ, 300, 400, 500 ऐसे भी लोग होंगे जो ये कहेंगे, भाई बहुत अच्छा बोला लड़के ने, बहुत बढ़िया बोला, वाह मजा आ गया, पर वो अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। वो पहले भी गंगाधर थे, लॉकडाउन के बाद भी वो गंगाधर निकलेंगे, और आप में से 200-300 कुछ ऐसे लोग होंगे जो पहले गंगाधर थे और बाद में शक्तिमान बन के बाहर निकलेंगे। मैं यही चाहता हूं, आप में से कुछ लोग शक्तिमान बन के बाहर निकले।
अपने आप को एकदम पूरा नॉलेजेबल बना के बाहर निकले। माय डियर फ्रेंड, एक विदेश यात्रा, एक सफलता आपकी हजारों असफलताओं की कीमत चुका देगी। आज ये मीटिंग मैंने 850 लोगों के लिए नहीं करी है, आज ये मीटिंग मैंने उन 200 लोगों के लिए करी है जिनका आज अंदर एक विस्फोट होगा और वो कहेंगे यस। हर इंसान का जन्म लाइफ में 2 बार होता है, पहली बार जब वो पैदा होता है और दूसरी बार जब उसे पता लगता है कि वो पैदा क्यों हुआ है। तो आज शायद बहुत सारे लोगों को पता लगेगा कि आप आए क्यों हो इस धरती पे। मुझे भी एक दिन पता लगा था मैं आया क्यों, जब मैंने वेस्टीज को देखा, जब मेरा विजन क्लियर हुआ। माय डियर फ्रेंड, यही बोलना चाहूंगा, वो 200-300 लोग कौन होंगे ये शिवराज सर डिसाइड नहीं करेंगे, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये आप लोग डिसाइड करोगे कि वो 200-300 आप में से कौन हमारे साथ अगली विदेश यात्रा में आने वाले हो। वो 200-300 कौन अपनी मुश्किलों से लड़के अपने सफलता को पाने वाले हो, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, सर डिसाइड नहीं करेंगे, ये आप डिसाइड करोगे। क्लास में टीचर एक ही होता है, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं। टीचर की गलती नहीं होती, स्कूल की गलती नहीं होती, उस बच्चे की गलती होती है। शायद उसने सेल्फ स्टडी कम करी होगी, शायद उसने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया होगा। तो कभी भी ब्लेम गेम मत खेलना कि मैं अपलाइन की वजह से कामयाब नहीं हुआ, उसकी वजह से कामयाब नहीं हुआ। आप जो भी हो आज अपनी वजह से हो, कल आप जो भी होगे तो भी आप अपनी वजह से हो, राइट। मैं सबसे पहला शुक्रिया अदा, मैं किसी भी विदेश यात्रा में जाता हूँ, किसी भी होटल में जाके शीशे में देख के अपनी पीठ थपथपाता हूँ, वेल डन शिवम। नेगेटिव लोगों को नहीं सुना, अगर उनकी सुनता तो मैं भी छोड़ देता। वेल डन शिवम, मैं अपने आप को शाबाशी देता हूँ, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, यही चीजें, यही बातें जो मैं आज आप सबसे करना चाहता था, आप सबको सिखाना चाहता था। होप इन चीजों को सिर्फ आप सुनेंगे नहीं, इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे और अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे, क्योंकि सिर्फ सुनने से कामयाबी नहीं मिलती, उन चीजों को उतारने से कामयाबी मिलती है। थैंक यू सो मच शिवराज सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शिवम, थैंक यू, दैट्स अमेजिंग, वंडरफुल। मैं कुछ बात करना चाहूंगा शिवम आपसे, मुझे आज भी ध्यान है मार्च 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आपका मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए के चेक थे तुम्हारे उस टाइम, मतलब इतना मुझे स्पेसिफिक ध्यान नहीं है। और मैं तुमसे मिला था ऑफिस में डायमंड रूम के बाहर फर्स्ट टाइम, जितना मुझे ध्यान है। और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था उस टाइम जब तुमने एज बताई थी, अभी हम 25 साल, अभी मैं 25 साल का हूँ, शायद 25 साल के थे। अभी क्या एज है अभी तुम्हारी? सर 26। तो फिर 24 साल के थे उस टाइम। 26। हाँ मैं ये कह रहा हूँ उस टाइम 24 साल के थे ना, 2 साल पहले। तो मैं ये देख पा रहा था उस टाइम कि मैं 24 साल की उम्र में एंटर हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग 99 में, राइट, आज से 21 साल पहले। और मैं दिन वो अभी भी ध्यान है कि मतलब आप इतनी इस उम्र में इतना पैसा कमा रहे हो और सीधा वेस्टीज में आ गए। तो मुझे आज भी, मैंने आपको शायद कहा था शिवम भाई कि बहुत लकी हो जो सीधा वेस्टीज में आ गए या बड़ी जल्दी वेस्टीज में आ गए। तो बहुत इंस्पिरेशन रहे और बहुत सारे लोगों के, इनफैक्ट मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मैं जीरो पे आया और उस टाइम जब आप 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, उससे मुझे भी बड़ी इंस्पिरेशन मिली थी कि यार नहीं, ये जब मैं जिस टाइम मैं स्टार्ट हुआ था उस टाइम उस उम्र के लड़के यहाँ 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आसान हो जाएगा। क्योंकि शुरू में मेरे को भी नहीं मालूम था वेस्टीज का प्लान क्या है, सही बताऊं तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। और एक दो चीजें हैं। माय प्लेजर सर, मैं हमेशा बोलता हूँ आपके पास जो नॉलेज है, जितने लोग भी शिवराज सर की टीम में इस इंडस्ट्री में, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, 2 चीजें बड़ी किस्मत से मिलती है, एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा अपलाइन। और अच्छी कंपनी में आप सब हो और बहुत अच्छे अपलाइन के साथ आप। सर के पास जो नॉलेज है, मैं तो सर से टाइम मांग मांग के थक गया हूँ, और सेमिनार का जैसे ही टाइम लिया फिर लॉकडाउन हो गया। सर की जो नॉलेज है, जो पूरा आज इंडिया सर की नॉलेज को हेड्स ऑफ करता है, सल्यूट करता है, ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू, ये मतलब इतनी जबरदस्त नॉलेज जो आज पूरा इंडिया बोल रहा है, वो शिवराज सर की देन है। बहुत जबरदस्त लीडर है सर, मैं बड़ा फैन हूँ आपका। और सबसे बड़ी जो आपकी बात है सर, कि आपने जो रफ्तार पकड़ी है वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वेस्टीज में बहुत सारे लोग आते हैं पर वो स्पीड उनके पास नहीं होती जो आपके पास है सर। और उसके बाद भी आप इतने ग्राउंडेड हो, इतने जबरदस्त हो, मेरे बड़े चहीते में से एक हो आप सर। आप इंस्पिरेशन रहे हो और रहोगे हमेशा। ये भी कह सकते हो, स्मार्ट भी हो, हैंडसम भी हो, ऐसे भी बोल सकते हो। नहीं सर, आप हो बिल्कुल। थैंक यू सो मच शिवम, दैट वाज वंडरफुल। मतलब बहुत अमेजिंग जो बिलीफ सिस्टम के ऊपर तुमने बोला, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर देता हूँ। जो आपने बिलीफ सिस्टम पे बोला, दैट वाज वंडरफुल। मतलब वो सफलता पाने के लिए यही चाहिए बेसिकली। आज मेरे लिए भी बहुत आई ओपनिंग थी ये चीजें। और
उसके बाद चाहे वो क्या हो, कंपनी पे फेथ हो चाहे अपने आप पे फेथ हो, जिस तरीके से तुमने आज ये किया, दैट वाज वंडरफुल। जो एनर्जी आप में है वो बहुत भगवान वो बनाए रखे हैं हमेशा, बहुत सुपर एनर्जी आपके अंदर, वंडरफुल, मजा आ गया। एक्चुअली क्या है, हर बारी तुम्हें सुना है मैंने स्टेज पे या यूट्यूब पे कभी, तो स्टेज पे क्या है कि जब ग्राउंड में खेलते हैं ना तो नो बॉल वाइड बॉल भी होती रहती है, हम जहां जाते हैं तो कभी तुम्हें देखते हैं कभी और देखते हैं। अभी तो क्या मशीन से बॉलिंग हो रही है विकेट टू विकेट, तो आज मैं तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 घंटा सुन पाया हूँ। तो एक्चुअली देखा जाए तो शिवम को मैंने आज सुना है। थैंक यू सो मच शिवम, इतना वंडरफुल 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 सेशन के लिए सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दो चीज जरूर, अभी है आपके पास समय, 5-10 मिनट है? बिल्कुल समय है सर। मैं इस टीम के बारे में एक चीज बताता हूँ। जैसे आप लोग आए हो, जैसे हमने फरवरी में जो बिजनेस किया था वो रिपीट किया हमने मार्च में, और जो इन लोगों ने, हमारी टीम ने मार्च में जो बिजनेस किया था उसका 10% ग्रोथ ली है अप्रैल में, और हम 25% ग्रोथ लेंगे हम मई में। जो ये सब लोग कटिबद्ध है और जो करके दिखाएंगे। पिछली बार सूद सर के कमिटमेंट किया था इन्होंने कि हमारी अपने आप से लड़ाई है और अपने आप से हम जीतेंगे, तो उसकी आज शुरुआत हुई है, सही बताऊं। और वो उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ कि ऐसा सेशन हुआ और ये पक्का हो जाएगा, कमिटमेंट है शिवम से हमारा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे जो जानना चाहूंगा ये है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैं भी स्टूडेंट था जब मैं स्टार्ट हुआ ना, मैंने अपने MBA करके काम करना स्टार्ट किया, उस टाइम 99 में 72,000 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी। या आज जैसे तुम बात कर रहे थे इनिशियली बड़ी प्रॉब्लम्स आती, तो मुझे जो लगता है वो ये है कि जो अभी यूथ हमें सुन रहा है, मैं ये जरूर बात करना चाहता हूँ, जो हमें यूथ जो हमें सुन रहा है अभी, जो बड़े लोग हैं वो तो अब तो बड़े हो ही गए हैं, उनका तो हम मुझे आज भी ध्यान है, एक अमेरिकन कोच था मेरा, जिसने मैं बैठा हुआ था, तो वो मुझे देख रहा था और उसे समझ में आ रही थी कि शिवराज सुन नहीं रहा है, और वो बोले जा रहा है, और मैं सही में नहीं सुन रहा था। वो मेरे पास आया और मुझे बोलता है, यू कांट टीच ए ओल्ड डॉग, कि किसी पुराने डॉग को ट्रिक नहीं सिखाई जा सकती। अब जो पपी है उसको तुम बॉल देते हो, बार बार जाता है, भागता है, सारा कुछ सीखता है, लेकिन तुम बहुत समझदार आदमी हो। मतलब वो मुझे बताना चाह रहा था कि बहुत समझदार है तू अपने आप में, यही रीजन है कि तू अभी सुन नहीं रहा है मेरी बातें। तो मुझे उस टाइम ध्यान आ गया वो, अब मुझे नहीं पता कि लोग क्या किस तरीके से क्या सुन रहे हैं, मेरी एज के क्या सुन रहे हैं, लेकिन जो यूथ है मुझे लगता है कि उन्हें इनिशियल लेवल पे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि उनको बच्चा समझा जाता है, और जब उन्हें वो जैसे कोई 40-45 साल के लोगों को जब वो प्लान दे रहे होते हैं तो उन्हें रिजेक्शन मेरे ख्याल से ज्यादा मिलती है, क्योंकि उन्हें कोई लिसनिंग प्रोवाइड नहीं करता। मेरे साथ ये होता था 99 में कि मैं जब किसी अंकल भैया को समझाता था तो कहते यार ये तो कल का बच्चा है, अभी ये बेचारा अभी तो नया उतरा है, इसे क्या पता बेचारे। तो उस यूथ को जो जिस टाइम पे लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि देखो एक एज आने के बाद उनका इन्फ्लुएंस होता है। एक 24 साल का लड़का है, उसका इन्फ्लुएंस 2-4-5 लोगों पे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता। 35-40 साल की उम्र में ये बहुत बारी 30-40 पे भी हो सकता है। तो ऐसे लोग जो यूथ बैठे जिनकी लोग सुनते नहीं है, और वो 2,000 रुपए की शॉपिंग करने में भी दिक्कत है लड़कों को। अगर बताऊं तो मुझे आज भी पता है, जयपुर में एक टीम है जो 60 PV करने के लिए भी वो 4 बारी खरीदते हैं माल। वो पहले 500 का लेके जाते हैं, फिर 500 का लेके जाते हैं। एक टीम है सुरेश पंडित की ऐसी, तो वो दे आर वेरी गुड गोल्ड बनाए, दे आर वेरी गुड फाइटर्स। तो ऐसे लोगों को तुम क्या संदेश देना चाहोगे कि ऐसे टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए, उस यूथ को क्या करना चाहिए जब लोग ना सुने? हाँ, मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि एज मैटर नहीं करती। इन द फाइट ऑफ टू डॉग साइज डजंट मैटर, हाउ मच फाइट इन द डॉग दैट मैटर्स। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे उससे पहले ये जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। सर, एटीट्यूड मैं हमेशा जेब में कैरी करता था। अगर आपके पास नॉलेज है, कोई आपको बच्चा समझ ही नहीं सकता। तो जितना यूथ है, मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, आप अपनी नॉलेज पूरी रखिए कि कोई कहे भाई तू बच्चा है और बातें तू बहुत बड़ी बड़ी करता है। मुझे बोलते थे सर लोग बाल ऐसी सफेद नहीं हुए हमारे। मैंने कहा तो क्या कर लिया आपने बाल सफेद करने में, ये तो उम्र के साथ हो ही जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट, आज हम कितने छोटे छोटे लोगों को टीवी पे सुनते हैं, बहुत कम कम उम्र के लोग कामयाब हो रहे हैं। क्यों सुनते हैं, क्यों उन्हें सल्यूट मारते हैं? जस्ट बिकॉज आज आप देखिए फेसबुक के मालिक को, जो हमारे मार्क जुकरबर्ग साहब है, आज फेसबुक के जो वो ऑनर है, उस बंदे ने कितनी कम एज में स्टार्ट करा और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक इंसान है। उसे भी लोग बच्चा समझ सकते थे। नहीं, इट्स हमारा थॉट प्रोसेस है। आप अपनी नॉलेज पूरी रखेंगे, आपकी नॉलेज को आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको कोई बच्चा नहीं समझेगा। दूसरे 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर पहला मैच खेल रहा था, लोग सब बच्चा समझ रहे थे उसे, पर उसने अपने आप को बच्चा नहीं समझा।
फिर उसने अपना आंसर किससे दिया? उसने अपना आंसर दिया, बच्चा ना होने का उसने अपना आंसर दिया अपने बैट से। जब उसने शॉट लगाया और तब वसीम अकरम ने बोला, वकार यूनिस ने बोला, ये बच्चा नहीं है भाई, ये बड़ा खिलाड़ी है। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने पहला अपना मैच खेला था, वो बच्चा नहीं था। लता मंगेशकर ने पहला गाना 8 साल की उम्र में गाया था। सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, विराट कोहली, आप देखो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल जो कितनी कम एज में आज कितने बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। वो अपनी सोच में बच्चे नहीं थे, लोग उनके बारे में कोई भी सोचे, उन्हें आंसर कौन करेगा? उन्हें आंसर वो फील्ड पे करेंगे। तो जब आप फील्ड पे जाते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक एटीट्यूड है, कोई आपको बच्चा नहीं समझ सकता, मेरा ऐसा मानना है। वंडरफुल, वंडरफुल। अब्दुल कादिर पे 3 छक्के मारे थे तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया बात बोली तुमने। वेरी राइट, फैंटास्टिक, वेरी वेल सेड। एंड फाइनल क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपको कितने साल हो गए अभी? 5 साल सर 5 इयर्स। 5 इयर्स। अच्छा, पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। ओके, इन 5 सालों के एक्सपीरियंस में जो आपने देखा है इस इंडस्ट्री के बारे में, मैं और किसी कंपनी के बारे में बात करना पसंद नहीं करता नॉर्मली, लेकिन हाँ मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि ये जो लोग जो भी सुन रहे हैं, इनको, इन व्यूअर्स को एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि सिर्फ वेस्टीज ही क्यों करनी चाहिए? व्हाई वेस्टीज? वेस्टीज पे फेथ होना चाहिए, दैट इज अंडरस्टूड भाई। ये सारे टेस्टिमनी हमारे पास हैं, सारे पैसे जो कमा रहे हैं वो सारा कुछ है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्या रीजन है कि सिर्फ वेस्टीज करनी चाहिए? सर इन फ्यूचर में मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, जब कोई और कोरोना है और तब भी आप चाहते हो आपकी इनकम ना रुके, तो इसलिए वेस्टीज करना चाहिए। इन फ्यूचर में अगर आपको लगता है आपको जिंदगी अपने शर्तों पे जीनी है, इसलिए आपको वेस्टीज करना चाहिए। फ्यूचर में आपको लगता है कि आप एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलानी डिजर्व करते हो, इसलिए आपको वेस्टीज करना चाहिए। अगर आपको लगता है आप विदेश यात्रा घूमने के लिए बने हो, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में रहने के लिए आप बने हो, इसलिए आपको वेस्टीज करनी चाहिए। अगर सबसे बड़ी चीज, इस माइंड को पीस चाहिए, अगर पीस चाहिए ना लाइफ में, इसलिए आपको वेस्टीज करनी चाहिए। एक रीजन नहीं है, आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ रीजंस आपको वेस्टीज क्यों करनी चाहिए। अर्ली एज में रिटायरमेंट चाहिए, काले बालों में रिटायरमेंट चाहिए, पति से पहले करोड़पति बनना है, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी चाहिए, किस चीज में? आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ रीजन वेस्टीज क्यों करनी चाहिए। एकमात्र ऐसी कंपनी जिसके 5000 ऑफिस है, एकमात्र ऐसी कंपनी जिसमें 250 लग्जरी कार है, एकमात्र ऐसी कंपनी जो इतने ऐसे समय में भी, पेंडेमिक में भी अपने आप की अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखे हुए है और लगातार परफॉर्म करती जा रही है। अगर आपको फ्यूचर स्टेबल चाहिए, अगर आप चाहते हो कि डगमगाए ना आपका करियर, तो वेस्टीज ही करो, वेस्टीज ही करनी चाहिए, राइट? सो सर यही बोलना चाहूंगा कि वेस्टीज इज अ ब्लेसिंग टू इंडिया। ये इंडिया को वरदान है। जो समझ जाएगा वो तर जाएगा, जो नहीं समझेगा वो थोड़ा लेट में समझेगा। बूम शिवम, जबरदस्त, वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच शिवम भाई, आपकी एनर्जी को सलाम, आपको सलाम, आपके सेशन को सलाम। दैट वाज वंडरफुल। और हाँ, मैं भी ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं भी अभी 26 साल का कैसा हो गया हूँ तुम्हारा सेशन। थैंक यू सो मच शिवम भाई। और ऑल ओवर इंडिया जितने लोग हैं उनको उनके दिल से तुम्हारे लिए थैंक यू निकल रही है, जो मुझे वाइब्स आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि उन सबका एक्नॉलेजमेंट, उन सबका एप्रिसिएशन आप एक्सेप्ट करो मेरे मुंह से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे दिल से आभार आपका। दैट्स वंडरफुल सेशन जो आज हुआ, और बहुत ही धमाकेदार सेशन हुआ। थैंक यू सो मच शिवम, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कीप रॉकिंग और लोग ऐसे ट्रांसफॉर्म करते रहो। दैट वाज वंडरफुल सेशन, वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। ओके, सो राठौर, अब हम सब लोगों का आभार व्यक्त कर देते हैं, और जो शिवम भाई का आभार करना चाहते हैं, एक बारी राठौर भाई आप सब लोगों के लिए खोल देते हैं जरा एक बारी। तो पहली बार मशीन लगवाई थी, मशीन लगा दी तो मैंने धन्यवाद सर आपका। 40 का पेंट के थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच सर। शिवराज सर, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी सब लोग यहाँ आए उसके लिए थैंक यू, थैंक यू मच ऑल ऑफ यू।
शुभकामनाएं और मनोकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छा बिजनेस करें और में अपनी ग्रोथ करें। थैंक यू सो मच। कर सकते हैं मीटिंग का। थैंक यू सो मच।